हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट 2.3। इसके दो प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो वीडियोस देखकर आगे के दोनों प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा, मैं सीधा प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन। मतलब एक लाइन बनानी है और एक पॉइंट ए लेना है उसके बाहर। थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। जो पहला लाइन बनाया उसके पैरेलल एक दूसरा लाइन बनाना है जो पॉइंट ए से पास होना चाहिए। पढ़ के सुन के बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है ये। तो पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ, लाइन एल। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया एल। कहीं पे भी बना सकते हैं आप, ये उसने हमको बोला नहीं, उसने खाली बोला है ड्रॉ अ लाइन एल। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल। मतलब ए ये लाइन के ऊपर कहीं पे मत लेना, आउटसाइड आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए, ये जगह पर। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, दिख रहा है आपको। अब क्या पूछा है, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। मतलब ए के थ्रू एक ऐसी लाइन पास करनी है जो एल को पैरेलल हो। ऐसे में ऐसा एक लाइन बना दूंगा तो पैरेलल होगी क्या? नहीं, वो लाइन एल को इंटरसेक्ट करेगी। लाइन ऐसे ही आएगा ना, ऐसे वाला। तो आपको आंसर तो ऑलरेडी पता है कि लाइन कैसे आने वाला है, सिर्फ आपको बताना है कि कैसे बनेगा। तो ये ड्रॉ करने के लिए 3-4 मेथड्स हैं। हम लोग पहला मेथड यूज करते हैं जिसको सेट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं काफी लोग। ठीक है, सेट स्क्वायर किसको बोलते हैं आपको पता है क्या? ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास दो ट्राइंगल शेप के टूल्स होंगे, उसको सेट स्क्वायर बोलते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं स्कूल में था, मुझे आज तक 10th स्टैंडर्ड तक मुझे कभी सेट स्क्वायर का यूज करना नहीं पड़ा था। हम लोग तो उसको बंदूक के जैसा यूज करते थे कि ये गन है, बट कभी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने सेट स्क्वायर नहीं यूज किया था। आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ये मेथड दिया है कि सेट स्क्वायर यूज करके आप पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। तो चलो सीखते हैं पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगी। तो आपके पास ये दो टूल्स हैं, इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, उसमें से एक कोई भी सेट स्क्वायर आपको ऐसे रखना है कि सेट स्क्वायर का जो फ्लैट बेस है ना, ये साइड वाला, वो एग्जैक्टली लाइन पे आ जाना चाहिए। दिख रहा है? उसका जो फ्लैट बेस है वो एग्जैक्टली लाइन पे आना चाहिए। और यहाँ पे ये वर्टिकल, ये पॉइंट से पास होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये पॉइंट के एकदम पास। मतलब आपको अगर लाइन बनानी है तो आप इसके थ्रू इजीली बना सकते हो। दिख रहा है? ये नीचे से लाइन एकदम इसके ऊपर है और ये राइट साइड में ये पॉइंट एकदम इसके बाजू में है। पक्का ये स्टेप क्लियर है? सेट स्क्वायर आपने ऐसा रख दिया, फिर दूसरे सेट स्क्वायर को ऐसे ये शेप में लाना है एंड ये पॉइंट के यहाँ पे एग्जैक्टली ये पॉइंट के यहाँ पे, और ये सेट स्क्वायर को टच करना है। ये सेट स्क्वायर को ऐसे टच करना है कि उसके जो लाइंस हैं वो उस लाइन के थ्रू पास होने चाहिए। देखो यहाँ पे सारे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दिख रहे हैं आपको? ये लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपने सेट स्क्वायर ठीक तरीके से पकड़ा है। अब ये यूज करके यहाँ पे पेंसिल से ये पॉइंट से शुरू होता हुआ एक लाइन बना देना है। जल्दी से बना दो। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया। अब आप सेट स्क्वायर हटा सकते हैं। ये जो लाइन है ना बच्चों, वो पॉइंट ए से पास हो रहा है। ये पॉइंट ए को थोड़ा बड़ा लेबल कर दो ताकि समझ में आ जाए कि वो पॉइंट ए है। ठीक है, एंड ये वाला जो लाइन है ये एल को पैरेलल है। तो ये लाइन के यहाँ पे एरोस डाल दो और ये पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो ये लाइन को मैंने नाम दे दिया एम। समझ में आया आपको सेट स्क्वायर कैसे यूज करना है? लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले एक लाइन बना देंगे नॉर्मल, उसके बाद एक पॉइंट लेंगे ए, फिर सेट स्क्वायर का बेस ये लाइन पे रखेंगे एंड ए उसके बाजू में होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस तरफ ए एग्जैक्टली बाजू में। दूसरा सेट स्क्वायर उल्टा घुमा के ऐसे लेंगे और यहाँ से एकदम टच होना चाहिए वाले सेट स्क्वायर को। ठीक है, एकदम टच होना चाहिए एंड उसके बाजू में से एक लाइन बना देंगे। फिर सेट स्क्वायर हटा के ये लाइन को थोड़ा इस तरफ से बड़ा कर देंगे और ये जो पॉइंट था ए, उसके थ्रू ये हमने दूसरा लाइन बना दिया जिसको नाम दे दिया एम। एंड ये एम जो लाइन है ये एल को पैरेलल है। आया समझ में? सिंपल था ना सेट स्क्वायर यूज करके बनाना पैरेलल लाइन। वीडियो पॉज करो, खुद से जल्दी से प्रैक्टिस करो कंस्ट्रक्शन। अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा। ऐसे मत सोचो लॉकडाउन है, घर पे है तो कंस्ट्रक्शन तो ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा। अचानक से 8th-9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एंड सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट होता है। ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन। जैसे ए लिया था वैसे पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन लेना है। थ्रू पॉइंट टी
ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, मतलब आपको टी के थ्रू एक लाइन पास करना है जो पैरेलल होना चाहिए लाइन एल को। क्वेश्चन 1 में सेम चीज की थी, इसमें भी वही करना है, दो सेट स्क्वायर लो और सेट स्क्वायर से टी के थ्रू पास होता हुआ एक पैरेलल लाइन बना दो। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में इतना ही डिफरेंस है कि टी के जगह पे क्या आ जाएगा, ए था ना क्वेश्चन 1 में, ठीक है, बस ये हो जाएगा वैसे ही सॉल्व। क्वेश्चन 3 में दिया है ड्रॉ अ लाइन एम, तो हमने लाइन एम ऑलरेडी बना दिया है। ड्रॉ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम, मतलब एक लाइन बनाना है एन जो एम को पैरेलल हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। क्वेश्चन 1 एंड 2 में डिस्टेंस नहीं दिया था, इसमें बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन एम पे 2 पॉइंट ले लो। तो ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ए और बी, कोई डिस्टेंस नहीं देखना है इसमें, ये स्टेप में डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस आगे जाके आएगा। अब पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर लाइंस बना दो। सेट स्क्वायर लो और सेट स्क्वायर से परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो क्योंकि ये वाले चैप्टर में, ये वाले प्रैक्टिस सेट में टेक्स्ट बुक में दिया है कि सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं। सेट स्क्वायर ऐसा रखा, सेट स्क्वायर का जो बेस है वो एकदम ये लाइन को टच करना चाहिए और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये लाइन, यहाँ जब पे हम लाइन बनाएंगे वो एकदम पॉइंट के पास में होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे रख दिया और यहाँ पे एक लाइन बना दो। पेंसिल लो जल्दी से और लाइन बनाओ। तो मैंने सेट स्क्वायर से देखो यहाँ पे एक लाइन बना दिया जो इसको परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बनाओ और यहाँ पे एरो दे दो। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। बच्चों अभी तक हमने 4 सेंटीमीटर यूज नहीं किया है, 4 सेंटीमीटर वाला स्टेप जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तक क्या किया, एक लाइन बनाया, उसके ऊपर 2 पॉइंट लिए ए एंड बी और ए पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। जैसे आपने ए पे परपेंडिकुलर बनाया वैसे ही सेम तरीके से सेट स्क्वायर लो और बी पे भी एक परपेंडिकुलर बना दो यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन बनाओ जो ये लाइन एम को परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे मैंने लाइन बी के ऊपर भी बना दी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे ये 4 सेंटीमीटर। अभी स्केल लो एंड कंपास लो और उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो। स्केल एंड कंपास, जिसको आप राउंडर बोलते हैं ना, राउंडर पे 4 सेंटीमीटर लो। 4 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि उसने बोला है लाइन 4 सेंटीमीटर की दूरी पे आएगी। तो ये 4 सेंटीमीटर इसके ऊपर ले लिया, ठीक है। अब ये कंपास का नीडल जो है वो ए पे रख दो। ए पे रख के यहाँ पे हम लोगों को 4 सेंटीमीटर के ऊपर एक आर्क बनाना है। क्यों 4 सेंटीमीटर के ऊपर, क्योंकि लाइन 4 सेंटीमीटर की दूरी पे आने वाला है। सेम तरीके से ये फिर से कंपास बी पे रख दो। बी पे रखने के बाद आपको यहाँ पे भी एक आर्क बना देना है। यहाँ पे भी एक आर्क बना दिया। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स को लेबल कर दो सी एंड डी और एक लाइन बनाओ जो इनके थ्रू पास होता हो। सी और डी लेबल कर दो, पहले इनको लेबल कर दिया सी एंड डी। अब ये 2 पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन बनाओ जो नीचे वाले लाइन को पैरेलल होगा। देखो यहाँ पे स्केल यहाँ पे रख दिया और एक लाइन बनाना है, ये सी और डी दोनों के थ्रू पास होता हुआ, ठीक है। बना दो जल्दी से। ये मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया, ठीक है। और अब ये लाइन को नाम दे दो, क्या है, लाइन एन। तो यहाँ पे एरो बनाओ और लाइन एन नाम दे दो। बच्चों डिस्टेंस कितना है बी से लेके डी तक का, हमने ही कंपास से काटा था ना, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोगों को एक लाइन एन मिल गई जो लाइन एम से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने लाइन को नाम दे दिया लाइन एन और ये बी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो उसने वही पूछा था ना, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम। पैरेलल तो होना ही चाहिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो 4 सेंटीमीटर। आया समझ में कैसे बनाया। बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन बनाना है तो हमेशा आप यही मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले एक लाइन बनाएंगे, फिर वो लाइन पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे, वो दोनों पॉइंट्स पे सेट स्क्वायर यूज करके परपेंडिकुलर लाइंस बना देंगे। फिर कंपास या राउंडर जिसको बोलते हैं उससे डिस्टेंस लेंगे, जो भी डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है वो डिस्टेंस पे एक आर्क बना देंगे। पॉइंट ए पे नीडल रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। फिर सेम डिस्टेंस यूज करके पॉइंट बी पे नीडल रखेंगे और पेंसिल से डी पे आर्क बना देंगे। फिर ये दोनों पॉइंट जहाँ पे आर्क्स ने लाइन को कट किया है वो दोनों के थ्रू पास होता हुआ एक लाइन बना देंगे, ठीक है। बच्चों 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ना हमने सीधा कंपास पे यूज किया है। जब पहले 2 पॉइंट्स लिए थे ना, ए और बी, ये आप कहीं पे भी ले सकते हो। एक ए यहाँ पे लिया, बी इधर ले लिया, या फिर किसी ने ए लिया इधर और बी एकदम बाजू में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन एम क्या था, सब कुछ इग्नोर करो, खाली ये 2 लाइन देखो, लाइन एम और लाइन एन।
हमारा एम था कि एम और एन पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, एम और एन पैरेलल होने चाहिए एंड उनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ए बी सी डी ये हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बनाया, उसने कुछ पूछा नहीं था ये, तो ये ए बी कहीं पे भी आ सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना है। उसके बीच में ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो और खुद से प्रैक्टिस करो अभी के अभी नोटबुक में। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 खत्म होता है और चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल भी यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने सेट स्क्वायर मेथड से किया एंड थर्ड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें ड्रॉ करना था, तो हम लोगों ने कंपास यूज किया उसके लिए। आपको ये तीनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर ये आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड 2.2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो दोनों देखकर ये पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमने सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।